4 साल से जिसका इंतजार था, बार्सिलोना फाइनली क्वार्टर फाइनल्स के अंदर जो है वो एंटर करती है। भाई व्हाट अ गेम ऑफ यूसीएल इट वाज फॉर बार्सिलोना फैंस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आई एम एबल टू से दिस। क्या क्या हुआ गेम में बात करेंगे उसके बारे में। वी आल्सो गोना टॉक अबाउट मेसन ग्रीनवुड का सिचुएशन का अपडेट। वी आल्सो गोना टॉक अबाउट भाई साहब यूसीएल में जो है वो अगले सीजन एक चेंज होने वाला है जिसके चलते मैनी ऑफ द फैंस आर क्वाइट सैड। वी आल्सो गोना टॉक अबाउट भाई साहब मैनचेस्टर यूनाइटेड से रिलेटेड कुछ खबरें, मेसन माउंट से रिलेटेड एक खबर। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऐसी बार्सिलोना फैंस। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि हम डेली 7:30 बजे आपको ऐसी फुटबॉल के अपडेट्स देते रहते हैं। सो दोस्तों, ऑब्वियसली आई वॉज डूइंग दी वॉच अलॉन्ग ऑफ एफसी बार्सिलोना वर्सेस भाई नापोली। और वो वॉच अलॉन्ग हम लोग थोड़ा वर्टिकल स्क्रीन में कर रहे थे, शॉर्ट्स वाले फीड में। ज़्यादातर लोगों तक वो शो मतलब अपना लाइव नहीं पहुंचा, बट आई इंजॉयड दैट लाइव। थैंक यू एवरीबडी जिन लोग जुड़े लाइव में। वी वर अबाउट 150-160 वॉचिंग दैट भाई साहब मैच टुगेदर। बड़े भाई जो गेम था, इट वॉज ब्यूटिफुल फ्रॉम द लाइनअप, फ्रॉम द परफॉर्मेंस, फ्रॉम द टैक्टिक्स, एवरीथिंग वॉज टॉप नॉच फ्रॉम शावी। अब देखें दोस्तों, लाइनअप के बारे में क्या ही बात करूं, इससे बेटर लाइनअप शावी उतार नहीं सकता था। और गेम प्ले के बारे में बात करूं तो भाई ये गेम में समझ में आया कि शावी ने क्लियर पट्टी फड़ा के भेजी थी भैया प्लेयर्स को कि देखो ला लीगा में सिचुएशन थोड़ा सा टेंस नज़र आ रहा है। वी आर नॉट श्योर अबाउट ला लीगा बट वी आर श्योर अबाउट यूसीएल। दिस गेम इज़ अ फाइनल फॉर यू गाइस। इस गेम को जीत जाओगे, क्वार्टर्स बचेगा, सेमी बचेगा, फिर फाइनल बचेगा, 3 गेम और इसके बाद, और फिर आप यूसीएल तक पहुंच सकते हो जो सबसे बड़ी ट्रॉफी होती है क्लब फुटबॉल की। तो ये गेम फाइनल और आपको फाइनल टाइप जा करके खेलना है। वी वर मिसिंग गावी, वी वर मिसिंग फ्रैंकी डी योंग, वी वर मिसिंग पेड्री। वी स्टार्टेड विथ फर्मीन लोपेज एंड व्हाट अ परफॉर्मेंस इट वाज फ्रॉम फर्मीन लोपेज। भाई जो इसने अटैकिंग थ्रेड दिखाया है। एक बात मैं आपको बताऊं, फर्मीन लोपेज क्यों मेरे को इतने स्पेशल प्लेयर लगता है, क्योंकि इस बंदे के अंदर पेड्री और गावी दोनों का मिश्रण है। गावी आपको वो बुलीनेस देता है कि आप लड़ झगड़ करके बॉल विन करके जो है वो अटैक मारने जाओगे, और गोल स्कोरिंग एबिलिटी है इसके अंदर। ये जो है फर्मीन लोपेज, ये लड़ाई झगड़ा भी करेगा, पासिंग भी अच्छी करता है, डिफेंडिंग भी अच्छी करता है और गोल्स ही मारता है। यार ये बंदे का है वो फुट, वो गोल स्कोर करने वाला। और पहला गोल भाई इट वॉज फर्मीन लोपेज। व्हाट अ स्ट्राइक इट वाज फ्रॉम फर्मीन लोपेज। भाई 1-0 वी वर अप एंड आई वाज भाई डांसिंग एंड उछलिंग कि भाई ये तो मज़ा ही आ गया, मज़ा ही आ गया। द सेकंड गोल विच वी भाई साहब स्कोर्ड वाज बाय जो कैंसेलो, कंस्ट्रक्टेड ब्यूटीफुली बाय रफीनिया, लेकिन पोल हिट करता है, अनलकी बट लकी फॉर बार्सिलोना। जो कैंसेलो क्या गोल मारता है भाई। वी स्कोर्ड 2 गोल्स, 2-0 गेम चल रहा था एंड आई वाज लाइक ऑन द 7th मून। बट वो कहते हैं ना 2-0 पैराडॉक्स, वैसा कुछ हुआ दोस्तों। सेकेंड हाफ तक ऑब्वियसली यार वो इंटेंसिटी जो बार्सिलोना मेंटेन करके चल रही थी, उसको मेंटेन करने में बार्सिलोना को जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती। वी वर नोइंग इट फ्रॉम ना वेरी लॉन्ग पॉइंट ऑफ टाइम कि हाँ वो नहीं कर पाएगी भाई जो है वो भाई बार्सिलोना की वो सेकेंड हाफ तक या 30 मिनट के बाद तक वो इंटेंसिटी मेंटेन कर पाए। और वही हुआ 30वें मिनट मतलब 30 मिनट में, मतलब 30 मिनट में बार्सिलोना एक गोल कंसीड कर लिया, तो गेम 2-1 हो रहा था। फिर उसके बाद डर तो लग रहा था यार, बार्सिलोना है, डर तो लग ही रहा था कि कहीं गोल कंसीड ना कर ले, लेकिन जो कंपोजर बार्सिलोना ने इस गेम में दिखाया ना भाई, इट वाज अनबिलीवेबल, इट वाज सुपर्ब। पूरे कंपोजर रखते हुए भाई वी वर डिफेंडिंग ब्यूटीफुली। पाउ कुबार्सी का पॉकेट चेक करना एक बार जा करके, कार्वस्केलिया और ओशिमान आपको मिलेंगे। ये 17 साल का डिफेंडर कैसे इतना अच्छा खेल रहा है भाई। मैन ऑफ द मैच मिला भी इस बंदे को। गजब परफॉर्मेंस फ्रॉम पाउ कुबार्सी। राउओ की तरफ से गजब परफॉर्मेंस, गुंडे की तरफ से गजब परफॉर्मेंस, जो कैंसेलो की तरफ से गजब का परफॉर्मेंस, और फिर अपन को जो है वो इन दी एंड मूवमेंट्स लेवेंडोस्की का गोल मिला। ब्यूटीफुल गेम, एवरी प्लेयर डिड देयर पार्ट। बीट लमीन यमाल, बीट लेवेंडोस्की, बीट कैंसेलो, बीट एनीबडी ऑन द पिच, इवन ter Stegen मेड सम ब्यूटीफुल सेव्स। मज़ा आ गया। ओनली 2 कंप्लेंट्स। नंबर 1 कंप्लेंट, शावी को सब्स्टिट्यूशंस थोड़े से अर्ली कर लेने चाहिए थे। आई एम रियली सॉरी सर्जियो रोबर्टो को जब लाया तो मैं कह रहा था कि ये क्यों ले आया भाई सर्जियो रोबर्टो को, बट देन सर्जियो रोबर्टो वाज द प्लेयर हु स्कोर्ड हु कंस्ट्रक्टेड द 3rd गोल। सो सॉरी सर्जियो रोबर्टो, बट मेरे ख्याल से विक्टर रोके को चांस देना चाहिए था। लमीन एग्जॉस्टेड नजर आ रहा था, रफीने को हटा करके ठीक किया, बट विक्टर रोके शुड हैव गॉट हिज चांस एज वेल। बट डिस्पाइट ऑफ एवरीथिंग भाई वी डिड इट एंड दैट इज समथिंग विच आई एम रियली very happy
देख करके भाई इंग्लिश लड़खड़ा गई, लेकिन बार्सिलोना होपफुली ना लड़खड़ाए। चलिए न्यूज़ के सेगमेंट में बढ़ते हैं दोस्तों। मैच के बारे में बात तो हो ही गई, चलिए अब न्यूज़ के ऊपर बढ़ जाते हैं। सबसे पहली खबर भैया मेसन ग्रीनवुड से रिलेटेड ही खबर है, जो मैंने आपको कल दी थी। तो कल की वीडियो में हमारा सेंटर टॉपिक यही था कि भाई मेसन ग्रीनवुड से रिलेटेड शायद बात करने के लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड के जो है वो ऑफिशियल्स बार्सिलोना आए थे। वो लीक हो गई थी भैया तस्वीरें और वीडियो, जहाँ पे क्लियरली देखा जा सकता था कि डेको के साथ मीटिंग हुई थी मैनचेस्टर यूनाइटेड के ऑफिशियल्स की। अब मैनचेस्टर यूनाइटेड में वहाँ पे जो है वो नेगोशिएटिंग मैनेजर आया था, उनका जो नेगोशिएशंस मैनेज करता है क्लब्स के साथ ही साथ उनका कोई एक डायरेक्टर वगैरह भी कोई आया था। कौन आया था मेरे को अब याद नहीं आ रहा है, लेकिन दो कोई अच्छे मेजर जो है वो भाई ऑफिशियल्स आए थे मैनचेस्टर यूनाइटेड के, जिनकी मीटिंग हुई थी डेको के साथ। रूमर्स निकल करके आए कि मैनचेस्टर यूनाइटेड मेसन ग्रीनवुड से रिलेटेड बात कर रही थी भैया डेको के साथ। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे जो है वो ऐसा समझ में आया कि फिर इन लोग जो है वो मैड्रिड में भी स्पॉट किए गए। ऐसा कहा जा रहा था कि एथलेटिको मैड्रिड से मोस्ट प्रोबेबली जो है वो इनकी बात चल रही थी। फिर इनको स्पॉट किया गया भाई गेताफे की तरफ भी, जहाँ पे मेसन ग्रीनवुड जो है वो लोन में था। तो ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा क्लियर होगी कि हाँ इन लोग ग्रीनवुड के बारे में ही बात कर रहे हैं। लेकिन फिर इंटरनली जो है वो ये भी खबर निकल करके आई कि व्हाट दे आर ट्राइंग हियर टू डू इज टू सेल मेसन ग्रीनवुड टू दीज क्लब्स। यहाँ पे जो है वो मेसन ग्रीनवुड लोग बेचना चाह रहे हैं फॉर 50 मिलियन। 50 मिलियन इज द प्राइस व्हाट दे आर आस्किंग। एंड यहाँ पे जो है वो इसलिए इन लोग जो है वो इनसे बात करने आए। लेकिन केवल एक यही रीज़न नहीं था जो है वो इन लोग बात करने आए थे। जैसे कि मैंने कल की वीडियो में ऐसा कहा था कि ऐसा हो सकता है कि इन लोग अपने रिश्ते बनाने आए होंगे, जिसको मैं खटकार रहा था कि नहीं इन लोग रिश्ते बनाने तो जो है ऑब्वियसली नहीं आए होंगे। लेकिन आज रिपोर्ट ये भी निकल करके आई कि भाई इन लोग अपने रिलेशंस जो है वो भाई स्ट्रॉन्ग करने आए थे विद दी क्लब्स। दे वांट कि भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड और बार्सिलोना के बीच में अच्छे रिलेशंस रहे रिगार्डिंग ट्रांसफर्स वगैरह। तो इनकी बातें उन सब चीज़ों की जो है भी टॉपिक्स में हुई है। तो आप समझ सकते हो कि एक ये फॉर्मल मीटिंग हुई थी बिटवीन बोथ ऑफ दी क्लब्स के जो है वो ऑफिशियल्स जो ट्रांसफर्स वगैरह देखते हैं अपना रिश्ता मजबूत करने के लिए, कि आगे अगर कोई इनके बीच में नेगोशिएशंस वगैरह होती हैं तो वो ईजी हो दोनों क्लब्स के लिए। अब इसके चलते जो है ये दोनों ऑफिशियल्स मैनचेस्टर यूनाइटेड के अक्रॉस स्पेन घूम रहे हैं। दे हैव रिपोर्टेडली मेट विद बार्सिलोना के ऑफिशियल्स, एथलेटिको मैड्रिड के ऑफिशियल्स, गेताफे के ऑफिशियल्स। अब क्या पता और भी जो है वो रियल मैड्रिड वगैरह से भी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अगली खबर के ऊपर बढ़ जाते हैं दोस्तों, और वो है हमारे मैनचेस्टर यूनाइटेड की जो है वो जर्सी लीक हो गई है। और इस जो है वो जर्सी में एक नई चीज़ सामने आई है, और वो है नया स्पॉन्सर मैनचेस्टर यूनाइटेड का। अभी जो स्पॉन्सर है टीम व्यूअर भाई, वो बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट लुक्स वेरी अब्सर्ड एंड उतना अच्छा नज़र नहीं आता है यार। लाइक बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट भाई, अब उसमें नहीं अच्छा लगता तो नहीं अच्छा लगता है, सीधी बात। एवरीबडी नोस दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड की जो है वो भाई साहब एक ऐसी क्लब है जो काफ़ी ज़्यादा फैंस हैं उनकी जो है वो मर्चेंडाइज काफ़ी ज़्यादा बिकती है इन दी मार्केट, और उनका जर्सी अच्छा होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भाई जब बात आती है फाइनेंसेस इकट्ठा करने की। अब इसी के चलते जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के नए जर्सी जो है वो लीक हुई, जिसमें नया उनका स्पॉन्सर नजर आया, और वो है स्नैपड्रैगन। अब बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट, दिस न्यू जर्सी ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड इज लुकिंग क्लास। इट्स ऑब्वियस मैनचेस्टर यूनाइटेड की जर्सी तो लाल कलर की होगी। अब ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता था ना यहाँ पे, जैसे रियल मैड्रिड की रहती सफ़ेद कलर की रहती, तुम क्या ही कर लोगे, गोल्ड ब्लैक के साथ खेल पाओगे, तो वही होता है। तो यहाँ पे भी वही होता है, यहाँ पे भी कभी कभी ब्लैक के साथ ही खेला जाता है मेजरली, तो वही हुआ है। और ये जर्सी अच्छी क्लीन नज़र आ रही है, लेकिन जो हाईलाइट पॉइंट है इस लीग्ड जर्सी का, और वो है द न्यू स्नैपड्रैगन का जो है वो भाई साहब यहाँ पे स्पॉन्सर। तो यहाँ पे स्नैपड्रैगन का स्पॉन्सर इज लुकिंग मच बेटर देन भाई टीम व्यूअर का स्पॉन्सर। खैर, व्हाट इज़ द आइकॉनिक मैनचेस्टर यूनाइटेड का स्पॉन्सर जो आपको याद है? चलिए मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझको तो AIG याद है भाई, वो रोनाल्डो वाला एरा। जब मैंने मैनचेस्टर यूनाइटेड को पहली बार अपनी लाइफ में देखा था तो वो AIG के साथ ही घूमते थे, और शेवरलेट के साथ भी जो है वो घूमते थे। मेरे को वो भी जो है वो एरा याद है। आपको कौन सा एरा याद है मुझको जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बट या दिस लीग्ड मैनचेस्टर यूनाइटेड जर्सी इज लुकिंग रियली वेरी कूल। अगेन मैनचेस्टर यूनाइटेड से जो है वो एक खबर निकल करके आई, और वो है मेसन माउंट की। दोस्तों मेसन माउंट जो है वो ऐसा कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल ब्रेक के बाद वापस आ जाएंगे, जो एक काफ़ी अच्छा और बिग न्यूज़ है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। बिकॉज आफ्टर द कमिंग बैक ऑफ मेसन माउंट, आप कह सकते हैं कि मिडफील्ड में और एक अटैकिंग प्ले में जो एक कमी सी नज़र आती है ना, वो कमी मेसन माउंट के बाद नज़र नहीं आएगी। ऑल्दो ऑब्वियसली द स्टार्ट ऑफ मेसन माउंट का करियर एट मैनचेस्टर यूनाइटेड हैज़ नॉट बीन दैट गुड लेटली। चेल्सी टाइप का परफॉर्मेंस तो नहीं डिलीवर कर पाया है यहाँ पे, बट हाँ उसका वापसी आना ना काफ़ी एक अच्छा इंपॉर्टेंट जो है वो आप कह सकते हो रोल प्ले करेगा मैनचेस्टर यूनाइटेड के रेस्ट ऑफ द सीजन के लिए। सो आफ्टर द इंटरनेशनल ब्रेक, दैट मीन्स मार्च के 23-24 को शायद इंटरनेशनल ब्रेक खत्म हो रहा है, तो तब तक जो है वो आपको मेसन ग्रीनवुड वापस नजर आ जाएगा। यानी मार्च के अंतिम वाले कुछ गेम्स में आपको मेसन ग्रीनवुड मोस्ट प्रोबेबली इंक्लूड होते हुए नजर आ सकता है मैनचेस्टर यूनाइटेड के स्क्वाड में। तो गुड न्यूज़ फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस। अब दोस्तों सबसे बड़ी खबर के ऊपर आ जाते हैं, और वो है हमारे यूएफए चैंपियंस लीग से रिलेटेड खबर। तो अब तक जो यूएफए चैंपियंस लीग में होता है वो आप लोगों को पता ही है दोस्तों। होता कुछ ऐसा था कि भाई मैनुअल ड्रॉस किए जाते थे, ग्रुप स्टेज के ड्रॉस होते थे, जब ऑब्वियसली बंदे चढ़ते
थे भैया, स्टेज में पॉट से बॉल निकालते थे, बॉल खोलते थे और एक एक करके जो है वो टीम्स का नाम बताते थे और फिर वो टीम उस हिसाब से जो है वो ग्रुप स्टेज ड्रॉ हुआ करता था। तो दैट वाज समथिंग आइकॉनिक। ऑब्वियसली वी यूज्ड टू वेट फॉर दैट मोमेंट कि हमारे क्लब का निकला नाम, अब हमारे क्लब के साथ कौन कौन से क्लब होंगे जो ग्रुप स्टेज में आ रहे हैं। फिर आफ्टर द ग्रुप स्टेज तो ऑब्वियसली भाई यहाँ पे जो है वो रैंकिंग के हिसाब से खुद सेट होता जाता था, लीग राउंड ऑफ 16, क्वार्टर फाइनल्स ऑब्वियसली। बट दैट ड्रॉ स्टेज वाज लाइक समथिंग विच ऑल फुटबॉल फैंस enjoyed because वो एक मैनुअल टाइप का चीज़ होता था, एंटिसिपेशन कहानी होती थी। बट नाउ दैट यूएफा हैज़ भाई डिसाइडेड कि अगले सीज़न जो है वो ग्रुप स्टेज होना ही नहीं है, अब तो लीग फॉर्मेट हो जाएगा और उस बड़े से लीग टेबल में जहाँ पे लगभग 32 टीम्स रहेंगी उसको टीम्स को बांट दिया जाएगा 6-6 या 8-8 के ग्रुप में, और वो 8-8 के ग्रुप्स के हर एक ग्रुप का 2-2 मतलब टीम्स लड़ेंगी। जैसे मान लो 8-8-8-8 है, 8 4 32 एग्जैक्टली, तो 4 लोग ऐसे पटेंगे। तो ये जो ऊपर वाला है ना, जैसे 1 2 3 4, ठीक है, तो ये ऊपर वाली एक टीम जो है वो यहाँ की 2 टीम, यहाँ की 2 टीम और यहाँ की 2 टीम से मैच करेगी। तो एक टीम की मैचेस जो है वो 2-2-2 होने वाला है ना, टोटल ये लोग 8 गेम्स खेलने वाले हैं, ऐसा कुछ कहानी है। तो वही मैं कह रहा था, 1 2 3 4, ये वाली टीम जो ऊपर 1 की है वो जो है वो सेकेंड पॉट के 2 टीम से लड़ाई करेगी, थर्ड पॉट के 2 टीम से लड़ाई करेगी, फोर्थ पॉट के 2 टीम से लड़ाई करेगी, ऐसी कहानी है। तो अब ये जो डिसाइड होने वाला है कि कौन सी टीम किससे लड़ाई करेगी, अब वो ड्रॉस से नहीं होगा भैया डिसाइड, वो ऐसा आपको कुछ स्टेज में चढ़ के लोग नहीं देखने को मिलेंगे, अब वो कंप्यूटर से डिसाइड होगा, अब वो एआई डिसाइड करेगा। डैम, सो इट्स अ वेरी ह्यूज सेटबैक फॉर ऑल दी फुटबॉल फैंस, क्योंकि वो मैनुअल चीज़ तो हट ही गई, वो एंटिसिपेशन वाली चीज़ तो हट ही गई, अब कंप्यूटर भैया डिसाइड करेंगे। अपेरेंटली यूएफए का कहना ये है कि सिंस अब ये ड्रॉस काफ़ी ज़्यादा जो है वो टीम्स के लिए होने वाले हैं, लाइक आप खुद समझिए ये ना 32 टीम्स है, तो यहाँ पे एक टीम के लिए 8 मैचेस डिसाइड होंगे, तो एवरी 32 टीम्स के लिए 8 मैचेस डिसाइड होंगे, तो 32 into 8 आप कर लीजिए कितना होगा। एज फार एज माई मैथ्स इज कंसर्न 256 मैचेस का जो है वो ड्रॉ करना पड़ता, तो दैट इज मैनुअली इम्पॉसिबल। और फिर यूएफा चैंपियंस लीग का ड्रॉ नहीं है, यूएफा यूरोपा लीग का भी ड्रॉ है, कॉन्फ्रेंस लीग का भी ड्रॉ है, तो उसको तुम into 3 कर लो तो लगभग 368 ड्रॉस, उससे ज़्यादा ही होंगे क्योंकि नीचे टीम्स थोड़ी सी ज़्यादा है। तो इतने सारे ड्रॉस करना 800 के हिसाब के तो भाई इम्पॉसिबल है किसी भी बंदे के लिए। केवल जो है वो भाई चैम्पियंस लीग के ही ड्रॉस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे अगर 32 टीम्स 8 मैचेस का जो है वो ड्रॉ कुछ होगा तो 256 मैचेस का ड्रॉ कैसे मैनुअल होगा, इसीलिए कंप्यूटर को चुना जा रहा है। तो कंप्यूटर भाई साहब यहाँ पे जो है वो ड्रॉ करेंगे। अब इट्स गुड ऑल्सो एंड इट्स बैड ऑल्सो, ऑब्वियसली वो मैनुअल ट्रांजिशन तो ख़त्म ही हो गया, वो एंटिसिपेशन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं AI कैन प्रिडिक्ट कौन सा मैच ज़्यादा जो है वो पॉपकॉर्न वाला रहेगा। तो फॉर अस ऑडियंस दी ड्रॉस विल बी मच इंटरेस्टिंग एंड देयर इज़ ऑल्सो दिस रूमर दैट जो टॉप 2 टीम्स रहेंगे ना वो कभी भी आपस में लड़ाई नहीं कर पाएंगे। लाइक आप कभी भी ये नहीं एक्सपेक्ट कर पाओगे कि आपको इन दी वेरी अर्लियर स्टेजेस ऑफ दी UCL यू वोंट बी सीइंग अ टॉप टीम ऑफ EPL English Premier League against a top team of La Liga. Like you won't be able to see Manchester United versus Real Madrid. Thankfully you won't be seeing Barcelona versus Bayern Munich, क्योंकि वो टॉप की टीम बुंडेसलीगा की, और बार्सिलोना शायद अगर टॉप में रहेगी तो आपको ये चीज़ शायद नहीं देखने को मिलेगी अप टिल दी फाइनल्स। तो ये कंप्यूटर को सेट ऐसा किया जाएगा कि शुरुआत में थोड़े से न्यूट्रल गेम्स दिखाए और शुरुआत में ऐसी कोई टीम के खिलाफ मैच ना हो जाए कि इन दी अर्लियर फेज ऑफ द लीग कोई टॉप टीम ही बाहर हो जाए, ऐसा नहीं होने देगा ये कंप्यूटर, ऐसा कहा जा रहा है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो अपन को टाइम ही बताएगा, बट सिंस पूरा लीग का फॉर्मेट ही चेंज हो गया है, इसको चेंज करना पड़ा यूएफए को। तो यही थी दोस्तों आज की वीडियो, मैं मिलता हूँ आपसे कल जल्दी नेक्स्ट वीडियो। आई एम आशीष के साइनिंग आउट, बाय बाय, टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा है जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।